Hello बच्चों, let's read the question and the question says emission of beta particle is equivalent to option A increase of one proton only, option B decrease of one neutron only, option C both A and B and option D none of these। तो समझते हैं हमारे पास बीटा डीके जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बीटा प्लस डीके एंड दूसरा होता है बीटा माइनस डीके। बीटा माइनस डीके के अंदर रिलीज होते हैं एमिट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड बीटा प्लस के अंदर एमिट होते हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन सेम होता है इलेक्ट्रॉन का, बस उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है नेगेटिव की जगह। अब यहाँ पे बात करते हैं न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो की। अब न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो हाई हो या फिर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो लो हो। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो हाई तब होता है जब न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं कंपैरिजन में प्रोटॉन के, और न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो लो तब होता है जब न्यूट्रॉन कम होते हैं प्रोटॉन के कंपैरिजन में। अगर न्यूट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन के कंपैरिजन में तो न्यूट्रॉन स्टार्ट होते हैं कन्वर्ट होना प्रोटॉन के अंदर, और अगर प्रोटॉन ज़्यादा है न्यूट्रॉन के अंदर तो प्रोटॉन कन्वर्ट होते हैं न्यूट्रॉन के अंदर। बीटा प्लस डीके के अंदर एटॉमिक नंबर 1 से डिक्रीज होता है और बीटा माइनस डीके के अंदर 1 से इंक्रीज होता है, और दोनों के अंदर ही जो हमारा मास नंबर है वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। तो जब न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन में कन्वर्जन हो रहा है ना, तो यहाँ पे Z इंक्रीज हो रहा है, डेट इज ये बीटा माइनस डी के है। और जब प्रोटॉन से न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्जन हो रहा है तो ये बीटा प्लस डी के है। अब जब भी हमें क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये लिखा हुआ मिले कि एमिशन हो रहा है बीटा पार्टिकल का, तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट उसको बीटा माइनस डी के ही कंसीडर करना है। अगर वो स्पेसिफिकली कहे कि बीटा प्लस डी के हो रहा है तभी बीटा प्लस डी के पे जाएं। अगर सिर्फ इतना लिखा है कि एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल या बीटा डी के हो रहा है तो वहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट बीटा माइनस डी के को ही कंसीडर करते हैं, डेट इज इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है वहाँ पे। तो हमने देखा कि बीटा माइनस डी के अंदर क्या होता है कि न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन के अंदर, तो हम देख सकते हैं। और यहाँ पे Z इंक्रीज होता है 1 से, मतलब एक प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली एक न्यूट्रॉन डिक्रीज हो रहा होगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू, ऑप्शन ए में दिया है इंक्रीज ऑफ वन प्रोटॉन ओनली, तो ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में है डिक्रीज ऑफ वन न्यूट्रॉन ओनली, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हमारे ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। होप अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।